हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टारो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। सो जब कभी भी आप देखते हो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए होंगे। और क्योंकि ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन के साथ सारी ही बातें रेजोनेट हो जाए। हो सकता है कि आपके साथ कुछ रेजोनेट हो और दूसरों के साथ कुछ रेजोनेट हो। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ को फोर्सफुली अपने ऊपर या अपने सिचुएशन पे अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए। जो रेजोनेट होता है उसी को रखिए, ठीक है। सो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये होगा कि आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट। लाइक इमीडिएट फ्यूचर में आप इस रिश्ते में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में इन कमिंग टाइम। और फ्रॉम योर पर्सन, फ्रॉम योर साइड आप दोनों की ही फीलिंग्स कैसी होगी, क्या कुछ डील करोगे एक दूसरे से या कैसे डील करोगे एक दूसरे से, इसके ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। सो या लेट्स स्टार्ट। आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस रिलेशनशिप, इसके ऊपर ये रीडिंग है। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन इन दिस रिलेशनशिप, क्या होने वाला है आगे इस रिश्ते में। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास है द फूल, एरीज। मे बी आप हो एरीज हो या किसी एरीज से डील कर रहे हो। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। व्हाट मोर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। व्हाट मोर। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट मोर इज गोइंग टू हैपन इन दिस रिलेशनशिप, क्या होने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वन मोर। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो साइंस तो सारे ही होंगे क्योंकि जनरल रीडिंग है। और बॉटम डेक में इस वक्त है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस मैंने बता दिए हैं, अगर आपने नहीं सुने रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्या साइंस है। अब बात करते हैं कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या आगे क्या होने वाला है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू, लाइक बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी आई है। आई विल बी वेरी क्लियर, ओके। मैं कोई झूठ मूठ की बातें नहीं कहूँगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। काफ़ी लोग, लाइक आउट ऑफ यू काफ़ी लोग किसी सिचुएशन को छोड़कर, ओके, फाइनली जो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही थी, जो सिचुएशन वॉज डेड, जो सिचुएशन कुछ बेटर उसमें नहीं हो पा रहा था, सिचुएशन स्टक थी, पेन हो रहा था, आपको हर्ट हो रहे थे, आप परेशान थे। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन फाइनली, ओके। कोई ऐसे सिचुएशन, देखिए कई बार हम ऐसे रिश्ते में होते हैं जो हमें बार बार हर्ट करते हैं। एक साइकिल चल रही होती है, कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बार बार चीट किया जाता है, बार बार छोड़ा जाता है। सो मुझे ना किसी ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो इन कमिंग टाइम फाइनली। और क्या होता है ना, जब हम ऐसे सिचुएशन से कॉन्शियसली बाहर निकलते हैं, लाइक हम खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, तब कुछ बेटर होता है। तब हम स्टेबिलिटी की तरफ पहला कदम लेते हैं, तब हमारे लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें होने लगती है, ओके। टेम्पररीली आपको लगेगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, समवन माइट ऑल्सो फेल, मे बी आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। बट अगर आप उस पेन को झेल लेते हो, अगर आप उस टेम्पररी जो आपको पेन फील हो रहा है उस सिचुएशन से खुद को अलग करने के बाद, इफ़ यू कम आउट ऑफ दैट, इफ़ यू टेक ओवर इट, मुझे लगता है आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन की तरफ मुड़ोगे, ओके, जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। सो अब एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ।
I want a clarifier. Let me pull some clarifiers. Okay, I will use this for the clarification. मैं इस deck को use करूँगी. मुझे जहाँ पे लगेगा मुझे clarifier use करना है, I will pick out a clarifier. Okay. Not for all cards. अगर मुझे सच, क्योंकि cards ही ऐसे हैं, I think हर card के लिए clarifier लगेगा. तो अगर मुझे लगता है मुझे कहीं पे clarifier चाहिए, I would pull out. पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे notice कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग जिस सिचुएशन की वजह से परेशान थे या एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर परेशान थे, अब आपको ना उनके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू विल बी लाइक नम. ओके, मे बी आप फाइनली इमोशनली या एनर्जेटिकली उस सिचुएशन से खुद को निकाल लोगे सक्सेसफुली एंड यू विल मूव टूवर्ड समथिंग बेटर. ओके, पता नहीं क्यों बट आई फील दैट, इसलिए मैं बता रही हूँ. मुझे आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो किसी सिचुएशन पे. यू विल बी लाइक, अगर आपके सामने जो चीज़ें होते हुए देखकर आपको पहले परेशानी होती थी, या फॉर एग्जांपल कोई अगर आपको मैसेज नहीं करता था कोई स्पेसिफिक पर्सन, तो आपको बहुत परेशानी होती थी. बट अब आप ऐसे फेज़ में जा रहे हो, क्योंकि देखिए कल ही सुपर फुल मून था, मैंने उसके ऊपर रीडिंग भी की और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी एनर्जेटिक शिफ्ट्स हो रहे हैं. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल फील कि मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई असर नहीं हो रहा है मुझ पर. व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज दिस फुल एनर्जी ऑल अबाउट? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स. या दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. और वो इसलिए होगा क्योंकि मे बी आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है. ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ दे रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ, मैं नीडी बन रहा हूँ, मैं चेज़र हूँ, एंड यहाँ पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है. ओके, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. इसके वजह से आप काफ़ी ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि यार छोड़ो, लीव इट, आई डोंट वांट टू डील विद दिस. ओके, सो यू विल बी लाइक आई डोंट केयर वाले एनर्जी में आने वाले हो आप. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई सी यू मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग. हाँ, आपको इमोशनली उससे बहुत अपेक्षा थी, बहुत आशाएं थी, जुड़ी थी आपकी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से. बट मे बी आपको लगेगा कि यार ये पर्सन, यू नो, इट्स नॉट वर्थ इट, ऐसा फील होने लगेगा आपको. दिस इज 8 ऑफ कप्स अबाउट. प्लीज क्लैरिफाई. ओके, सी, आई टोल्ड यू, प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आप ना पीछे मुड़ के देखोगे, आप अपना टाइम लोगे, आप अकेले बैठोगे एंड यू विल थिंक कि क्या मुझे ऐसी ही सिचुएशन चाहिए थी? वॉज दिस द काइंड ऑफ लव आई वॉज एक्सपेक्टिंग? क्या मैं ऐसे ये डिज़र्व करता हूँ या ये डिज़र्व करती हूँ? यू नो, यू विल स्टार्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, और आप इमोशनली हर्ट होने के बजाय यू विल स्टार्ट लुकिंग रैशनली कि यार, यू नो, वॉज दिस ऑल दिस दैट आई वॉज लुकिंग फॉर? क्या यही मुझे चाहिए था? सो आप ना क्वेश्चन करने लगोगे अपने आप को, और आपको अपना जवाब मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा इस 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में नहीं रहोगे. मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गार्डेड रखोगे आइंदा से, लाइक इसके आगे. आप इजीली अपने पार्टनर को या किसी को भी अपने आप को हर्ट नहीं करने दोगे. यू विल हैव योर गार्ड्स अप. ओके, एंड आपको ये इम्पोर्टेंस महसूस होगी कि मुझे अपना आवाज़ उठाना है, मुझे अपने बाउंड्रीज सेट करनी है. आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई हैव टू कीप इट. ठीक है. व्हाट इज दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? या 8 ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है आप अननेसेसरी जगह पे अपने एफर्ट्स डालना छोड़ देने वाले हो. इसके बाद यू विल बी लाइक, आई डोंट वांट टू. जब तक ये पर्सन खुद अभी एफर्ट्स नहीं डालता है उसके साइड से, ओके, तब तक आई वॉन्ट ओपन अप. एंड मुझे अब आपके पर्सन एफर्ट्स डालते हुए भी दिख रहे हैं. उनको उनकी गलती रियलाइज़ होगी, उनको अकेला महसूस होगा, उनको वो एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके साथ, एंड दे विल इन्वेस्ट. और आप इसी का वेट कर रहे थे. आप अपने वैल्यू को समझ चुके हो. एंड अगर ये पर्सन एफर्ट्स भी डालने वाले हैं तो भी आप अपने वॉल्स अप रखोगे, क्योंकि आप इतने आसानी से अब इस पर्सन को यू डोंट वांट टू गिव देम द ईजी पीस ऑफ केक. आप चाहते हो कि वो आपको अर्न करे, आपके विश्वास को अर्न करे, आपके प्यार को अर्न करे. यू वांट देम टू पुट एफर्ट्स. ओके, व्हाट इज दिस 10 ऑफ swords अबाउट? प्लीज क्लैरिफाई. आई थिंक यू फील, मुझे मोस्ट प्रोबेबली 10 ऑफ swords आपकी एनर्जी नहीं लग रही है. आई थिंक दिस इज योर पर्सनस एनर्जी.
उनको ये रिश्ता ना उनके आंखों के सामने बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, उनके खुद के ही गलतियों की वजह से सब कुछ ख़त्म होते हुए उनको दिख रहा है। लाइक उनके आंखों के सामने उनको ऐसा दिख रहा है एज इफ़ यू आर गोइंग टू लीव देम, या फिर आप छोड़ चुके हो, आप अब उनसे डील नहीं करना चाहते हो, एवरीथिंग इज जस्ट ओवर। दिस इज 10 of swords about. So they feel that pain. Okay. Okay, yeah. Star Aquarius. अगर आपको लग रहा था ऐसा कि सब कुछ ख़त्म है, या आपके पर्सन को लग रहा था सब कुछ ख़त्म है, मुझे सिचुएशंस होपफुल बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ मिराक्युलसली अच्छा होते हुए दिख रहा है। आपके सबसे ख़राब वाली सिचुएशन मुझे बहुत बेटर और बढ़िया होते हुए दिख रही है। ओके, सो डोंट लूज़ होप। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इशूज़ हियर, मे बी आपके पर्सन को आपसे है या आपको उन पे है। अगर आपके पर्सन को आपसे थे तो आई थिंक दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। मुझे आप पे ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे ना इनका नज़रिया बदलते हुए दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर। ओके, दे आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स कि मैंने क्यों विश्वास नहीं किया, या दे विल स्टार्ट मिसिंग योर लव। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक इस पर्सन ने अभी तक आपको सिर्फ पेन दिया है, सिर्फ बिट्रे किया है, सिर्फ परेशान किया है। दे हैव मे बी चीटेड यू, या खुद ही कुछ ऐसा किया इन्होंने पास्ट में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एंड आई थिंक नाउ दे वांट टू ऑफर यू ओनली लव। अब वो सिर्फ आपको प्यार देना चाहती है, बट अभी आपके ऊपर है कि क्या आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, बट दे मिस यू। आई सी दिस पर्सन मिसिंग यू। ओके, 4 of Wands, या जैसे मैंने आपको बोला, स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाते हुए, भागते हुए दिख रहे हो। लाइक यू आर लिटरली रनिंग टुवर्ड समथिंग स्टेबल। ओके, व्हाट इज दिस 4 of Wands about? समवन हु वाज नॉट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इस रिश्ते की अगर कोई 1 second, तो अगर कोई था जो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, मुझे वो इस रिश्ते की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहा है। आई सी समवन स्ट्रगलिंग लिटरली, आपको कुछ यू नो दे फाइटिंग फॉर यू। आई सी दैट फाइटिंग एनर्जी, फाइटिंग फॉर द रिलेशनशिप, फाइटिंग फॉर प्लेस इन योर हार्ट। आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपको जीतने के लिए कोई मुझे यहाँ पे बहुत मशक्क़त करते हुए दिख रहा है। दिस इज 7 of Swords about. Hanged Man, Pisces. See, for a lot of you, I think कुछ ऐसा हुआ था in the past, something that जिसके वजह से आपका ट्रस्ट ख़त्म हो गया, आपका इस सिचुएशन से ट्रस्ट ख़त्म हो गया, और वहाँ पे चीज़ें रुक गई, एवरीथिंग वॉज स्टक। सो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशंस आगे बढ़ते हुए दिख रहे। वाई? क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन जेन्युइनली चाहते हैं आपका ट्रस्ट पाना। अगर उन्होंने आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिए हैं, कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके अंदर इनको लेकर ट्रस्ट नहीं रहा, दे आर गोइंग टू विन इट बैक। ओके, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो पाए हैं। व्हाट इज दिस 10 of Wands about? स्टार अगेन, Aquarius. सी डेफिनेटली आई थिंक अगर ये आप हो जो अपने, जिसके लिए कोई सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, देयर इज़ होप, यू नीड टू बिलीव। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे वो अपने पैशन को और ज़्यादा होल्ड इन नहीं कर सकते। दे वांट योर लव, दे वांट टू सेटल डाउन थिंग्स विथ यू, एंड दे सी अ फ्यूचर विथ यू। तो ट्रस्ट इशूज़ बेसिकली मेजर है आप दोनों के बीच में। देयर इज़ अ कोडिपेंडेंसी, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है मे बी एक दूसरे से। व्हाट इज़ द 6 of Swords about? देखिए, हर रिश्ते की अपनी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ें बहुत लिमिट से बाहर जा रही है, देन इट नीड्स टू बी यू नो, वी नीड टू स्टॉप इट। किसी एक तो लिमिट होनी चाहिए फॉर एवरीथिंग। या द अल्केमिस्ट, दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड, जेमिनाई। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके पर्सन बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं टू विन योर ट्रस्ट बैक, टू गेट यू बैक, टू विन यू बैक, एंड टू कंट्रोल दिस होल रिलेशनशिप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ओरेकल्स व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन राइट नाउ, व्हाट डू वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं। सी पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, नंबर 3,
दे वॉन्ट टू पार्टनरशिप विथ यू, दे वॉन्ट योर पार्टनरशिप, दे वॉन्ट योर लव। वो आपका प्यार चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं। ये रीयूनियन का भी कार्ड है। डेफिनेटली दे वॉन्ट टू कम बैक एंड ग्रैब योर हैंड। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उनको मौका देना चाहते हो। तो एक अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि अगर आप उनको मौका देते हो, फॉर एग्जांपल इफ़ दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ एंड अगर आप उनको मौका देते हो तो क्या उसके बाद की सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द हार्ट चक्रा, नंबर 4। सी हार्ट चक्रा हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी फॉर यू, मे बी फॉर योर पर्सन, क्योंकि आई थिंक अगर हार्ट चक्रा हील्ड ना हुआ, हीलिंग उसकी ना हो पाई, तो यू गाइज वोंट कनेक्ट ऑन अ सोल लेवल, ओके। तो आई थिंक फॉर सम ऑफ यू हार्ट चक्रा हीलिंग इज़ अ मस्ट, या मे बी ए पर्सन दे वॉन्ट टू हील योर हार्ट चक्रा, ओके। व्हाट मोर, वन मोर कार्ड प्लीज। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विथ यू। जो भी मसला चल रहा है आप दोनों के बीच में, दे वॉन्ट टू सॉल्व इट। वो अब और नहीं सह पा रहे हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है टू नॉट बी विथ यू एंड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो चाहते हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, बिकॉज वो मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये जो भी कॉन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी है पूरे रीडिंग के दौरान, दिस इज़ योर पर्सनस रीडिंग, ओके। सो या अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द लव स्क्रोल्स। इसके बाद एक येस नो सेशन भी करेंगे, सो रुकना आखिरी तक, ओके। One message for you guys. Soulmates, many of you dealing with your soulmate, ये आपके soulmate है। Next है you are my moon, तो तुम मेरा चांद हो। Someone might say that, कोई मे बी आपको रियलिटी में ऐसा बोलता है, you are my moon। Wish come true, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। नेक्स्ट है सीरियस कमिटमेंट, तो वो आपको अब सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं। आज अलग मैसेजेस आ रहे हैं, राइट, रिपीटेड नहीं आ रहे हैं। लुकिंग बैक, तो वो आप पीछे मुड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं, दे आर लुकिंग बैक टूवर्ड्स यू। एक मौका दोगी, सो समवन डेफिनेटली वांट्स अ सेकेंड चांस। और आखिरी मैसेज है क्लियर द एयर, तो आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बाकी है और वो होने वाला है, ओके। सो या अब एक येस नो सेशन करते हैं। वील यूज़ दिस डेक। मैं सिर्फ येस नो नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी अगर उससे रिलेटेड मुझे कोई बात बतानी ज़रूरी लगती है तो फोकस ऑन योर क्वेश्चन। कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब येस नो में पाके विल बी ओके। कोई भी सवाल जो आपके जहन में है, काफ़ी समय से आप उसका जवाब चाहते हो। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस आंसर। दिस इज़ अ नो, ओके। आई थिंक हीलिंग ज़रूरी है। हीलिंग अगर नहीं हो पाई, ये पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं हो पाएगी, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, या फिर हीलिंग ज़रूरी है वो पर्टिकुलर सिचुएशन सक्सेसफुल होने के लिए जो आप चाह रहे हो, ओके। सो ये तब तक नो रहेगा जब तक हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग अभी प्रोसेस में है। दिस इज़ अ हीलिंग कार्ड, इसलिए मैं बोल रही हूँ हीलिंग प्रोसेस में है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।